खाली बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ आपको करना कमाना आना चाहिए कि जिससे बुढ़ापे तक आप उपयोगी बने रहें। और मैं तो कहूँगा जब तक आप उपयोगी हैं, जब तक आप कमाते रहते हैं, तब तक एज कितनी भी हो जाए बूढ़े नहीं हो। और जब आप कमाना छोड़ दोगे, उपयोगी नहीं बनोगे। एक परिवार में मैंने एक नेत्रहीन महिला को देखा। घर का अचार मसाले बनाने से लेकर घर की बहुत सारी चीजें अकेली संभालती है, आंखें नहीं है। सबको पता है कि इस मां के होने का मतलब क्या है। अपनी सैर नियम से करती, नौकर को साथ लेकर जाती है, अपना प्राणायाम करेगी, सुबह सत्संग सुनेगी और थोड़ी सी सहायता लेती है नौकर की, बस अपने घर के सारे काम निपटाती है। कोई उदास हो जाए तो बैठ के इतने प्यार से समझाती है कि जिंदगी ने क्या नहीं दिया, इस चीज को लेकर मत रोना, जो दिया है उसका धन्यवाद करके आनंदित होकर के गुजारो जिंदगी। क्योंकि सबके पास सब कुछ तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कमी सबके हैं। अगर अपनी कमी का रोना रोने बैठ गए तो जिंदगी में उदासी ही रह जाएगी, खुशियां कभी नहीं आएगी। और जो मिला हुआ उसका आनंद मनाना और धन्यवाद करना सीख गए तो हर पल आनंद ही आनंद है, जिंदगी जीना सीख गए आप। विदुर जी ने लिखा है कि लोकेशु निर्धनो दुखी ऋणग्रस्त ततोधिकम ताभ्याम रोग युतो दुखी तेभ्यो दुखी कुबार्यक। विदुर से पूछा कि दुखी कौन? वो कहते हैं कि जो आदमी निर्धन रहे, दिमाग से भी निर्धन, कमाने में भी निर्धन, आस भी नहीं, विश्वास भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, और वाणी भी कड़वी, व्यवहार भी खराब, सब तरह से निर्धन जो है दुखी रहेगा। उससे भी ज्यादा ऋणग्रस्त, कर्जा सिर पर लेकर जिए। रूखा भोजन कर्ज सिर घर कुलक्षणी नार, आवत का आदर नहीं नरक निशानी चार, ऐसा पुराने लोग बोलते थे। फिर आगे कहा है कि उससे भी ज्यादा दुखी वो जो रोगग्रस्त रहता है, रोगी, और रोगी होने के बाद भी परहेज नहीं करेगा, जीभ वैसे ही लपलपाती रहेगी। डॉक्टर से क्या कहेगा? पैसे कितने ले लेना, परहेज कर नहीं सकते, दवाई बढ़िया दे दीजिए। तो किसी को बहुत खांसी थी, दमा, खांसी, हालत खराब, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्यों के पास पहुंच गया, चीजें ठीक नहीं हो। उसने जाकर एक वैद्य से कहा, आपका बड़ा नाम सुना है, देखिए बद परहेजी तो मेरी चलती है, पकौड़े भी खाता हूँ, चाट पापड़ी खाता हूँ, खट्टी मीठी चीजें खाता हूँ, जो मन में आया तला भुना सब चलता है, दवाई बढ़िया दे दो, पैसे ज्यादा से ज्यादा दे दूंगा। वैद्य भी कमाल का था, उसने कहा ये आपकी खांसी बुरी चीज नहीं है, आप इसको दोष क्यों दे रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। बोले इससे क्या फायदा है? बोले महाराज एक तो खांसी वाला ऐसी खांसी जैसी आपको हो गई, इसको 3 फायदे बहुत बढ़िया। कौन से फायदे? बोले एक तो ऐसा आदमी हमेशा जवान ही रहता है, कुत्ता नहीं काटता, चोर चोरी नहीं कर सकता। बोले मतलब? बोले सारी रात खांसेगा ना तो चोर क्यों आएगा? अब कुत्ता? बोले कुत्ता इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि शरीर इतना कमजोर होता है, लाठी लेके चलेगा तो लाठी वाले से तो कुत्ता दूर रहता है। बोले और वो जो आप कह रहे जवान रहता, बोले जवानी में तो मर जाता, बूढ़ा क्यों होगा? बोला महाराज इलाज? बोले इलाज जो है कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास है इलाज। मेरी दवाई बाद में काम करेगी, तेरा परहेज पहले काम करेगा। अगर परहेज करेगा तो बचेगा। ध्यान रख लीजिए, जब तक परहेज नहीं करोगे, अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे, बाहर कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता। आपको अपने आप अपने अंदर ही
पहले सुधार करना शुरू करना है, नहीं तो दवाई भी चले और हम भी चले। थोड़ी देर के लिए धोखा दिया जा सकता है, लगेगा कि आपको दर्द निवारक दवा दे दी गई, बीमारी भाग गई, लेकिन हालत वही हो जाएगी। किसी घर में एक ऐसा मेहमान आ गया जो किसी घर में चला जाए तो निकलता ही नहीं था बाहर। घर वालों ने नाटक करना शुरू किया, 15 दिन हो गए, पत्नी कहती तुम्हारे मामा जी गए नहीं अब तक। बोले मेरे मामा थोड़ी तुम्हारे होंगे। अब वो था ही नाम का मामा, घर में किसी के चला जाए तो बाहर जाए नहीं। दोनों पति पत्नी ने लड़ना झगड़ना शुरू किया और ड्रामा शुरू किया। बांस उठाकर दीवार पीटनी शुरू की। पत्नी ने झूठ मूठ में रोना शुरू किया और फिर उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, घर के मालिक ने, अब उसको भी पीटूंगा जिसके कारण झगड़ा हुआ है। अब मेहमान को लगा कि अब तो भागना ही पड़ेगा यहाँ से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये डंडा लेकर जैसे आ रहा है और जोर जोर से आवाज आ रही है, कहीं अभी 2-4 न मार दे। वो एकदम छिप गया टेबल के नीचे। इधर इसने बैठक में खिड़की से झांक कर देखा कि लगता मेहमान डर के भाग गया। उसने अपनी पत्नी को देखा जो झूठ मूठ में रो रही थी, लेकिन आवाज़ सच वाली आ रही थी। उसने कहा, भगवान क्यों रो रही है, मैं कोई मार थोड़ी रहा था तुम्हें। वो भी अपने आंसू पोंछती हुई बोली, मैं भी तो नाटक ही कर रही थी, कोई रो थोड़ी रही थी। वो भी टेबल से बाहर निकल आया, बोले मैं भी कोई जा थोड़ी रहा था, मैं भी तो नाटक ही कर रहा था। चीज वहीं की वहीं रहेगी, जाएगी नहीं जब तक आप नकली उपाय करते रहोगे। एलोपैथिक दवाई ले ली, सोचते हो रोग भाग गया, दर्द निवारण हुआ है, बुखार हट गया, हटा नहीं, फिर चढ़ेगा। क्योंकि बुखार लक्षण है, बीमारी नहीं। आग है तो उसका जो धुआं होता है ना, धुआं बताता है कि यहाँ आग है। जब भी आपके शरीर में रोग आता है तो या तो एलर्जी आएगी, या सूजन आएगी, या दर्द होगा, या जुकाम होगा, गला खराब होगा, या बुखार आएगा। ये सब झंडे हैं कि यहाँ कोई है। हम झंडों का इलाज कर रहे हैं, बुखार हट जाए, दर्द हट जाए, सूजन हट जाए, लेकिन क्यों है भाई? कोई भी परेशानी किस कारण आती है, जब तक उस कारण को निवारण नहीं करोगे ठीक होगे नहीं। तो सार में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रोगी आदमी सबसे दुखी, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक है तो चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चमक आती है। क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर सुंदरता दुनिया में है ही नहीं, ये याद रख लीजिए। सेहत ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। हालांकि आजकल तो मुर्दों का भी मेकअप होता है। यूरोप अमेरिका में तो उसके लिए ब्यूटी पार्लर अलग रखे हुए हैं जो मुर्दों का ही मेकअप करते हैं। इतना बढ़िया सजा देते हैं, मुर्दा हंसता नजर आता है। वैसे तो कभी भी कोई मुर्दा अगर आंख खोल के देख ले या फटी रहे आंखें, अब दांत भी दिखाई दे रहे हैं और रात में किसी को देखना पड़ जाए, मैं ये नहीं कह रहा आपको देखना पड़ जाए, भगवान ना करे, किसी को देखना पड़ जाए तो पूरी जिंदगी वो मुस्कुराहट भूल नहीं सकता। जिंदगी की मुस्कुराहट याद रहे ना रहे मुर्दे की, तो कुल मिलाकर सार में फिर आपसे कहता हूं कि स्वस्थ रहिए, यही आपकी जिंदगी का सौंदर्य है। लेकिन उसने कहा कि इससे भी आगे एक और दुख है, कुभार्य का। पत्नी, दोनों ही शब्द कह लीजिए, पति पत्नी में ना बनती हो, रात दिन का कलह कलेश हो, कहते हैं उसका तो जीवन बहुत दुखी है। वेद व्यास ऋषि ने इससे भी आगे कहा, बुढ़ापा दुख, धन क्षय दुख, अप्रियों का साथ दुख, प्रियजनों का बिछड़ना दुख, कोई वध में या बंधन में आ जाए आदमी, जेल वेल मुकदमा, ये सब चीजें दुखदाई हैं। और कहते हैं स्वाभाविक दुख तो है ही, लेकिन स्वभाव आदमी का खराब हो वो तो दुखी करेगा ही करेगा। तो क्या करना चाहिए भाई? अपने आप को ठीक रखने के लिए
कुछ बातें ध्यान से सुन लेना। आरोग्यता पहली जरूरी चीज। दूसरी जरूरी चीज आर्थिक आत्मनिर्भरता। तीसरी जरूरी चीज पारिवारिक प्रसन्नता। एक एक को याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। पहली वाली चीज को बोलूंगा मैं, आरोग्यता। बोलिए, आरोग्यता। आरोग्यता, ठीक है, याद रहेगा। स्वस्थ रहना जरूरी। अब नंबर 2 पर, सुखी रहने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। तो दूसरी चीज हुई आर्थिक आत्मनिर्भरता, ठीक है, याद रहेगा। अब तीसरी चीज सुन लीजिए, पारिवारिक प्रसन्नता। घर परिवार में प्रेम हो, प्रसन्नता हो, इससे बड़ा सुख दुनिया में नहीं है। आप अपने घर में प्रेम प्यार से खुशहाल रहें। और बड़ी चीज, एक दूसरे के दर्द को पहचानते हो। दर्द तेरा हो या मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों या आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। दूसरे के दर्द को जब आप पहचानते हैं और महसूस करते हैं और काम आते हैं, ये अपनापन जिसकी जिंदगी में है वो जिंदगी खुशहाल है। इसलिए कहते हैं ना कि जब राम जी ने लक्ष्मण से यह कहा कि तुम्हें जो घाव लगा है बहुत भयंकर दर्द हुआ होगा तुम्हें, लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया हमको दर्द नहीं हुआ। इतना बड़ा घाव लगा, दर्द नहीं हुआ? बोले घाव तो हमको लगा था, दर्द तो आपको हुआ था ना, इसलिए आपकी आंख में कभी आंसू नहीं आते, पर इन दिनों मैंने आंसू देखे हैं। अपनों के लिए जब किसी की आंख में आंसू होते हैं, कितनी बड़ी चीज होती है। दूसरे की पीड़ा में जब आदमी आंसू ले आए तो देवत्व जागता है, और दूसरों को रुलाकर जो खुश हुआ करते हैं, यही तो राक्षसी रूप है। कोशिश कीजिए अपने परिवार की संवेदनाओं को समझते हुए अपने घर परिवार में प्रेम और प्रसन्नता का वातावरण बनाया जाए। अपनों के साथ बैठिए, बात कीजिए, बहुत आनंद आता है। तो पारिवारिक प्रसन्नता तीसरे नंबर की चीज। पहले नंबर पर आरोग्यता, दूसरे नंबर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता, तीसरे नंबर पर पारिवारिक प्रसन्नता। बोलिए पारिवारिक प्रसन्नता। याद रहेगा? पक्का याद रख लेना, कुछ तो याद रहे ना। अब चौथी चीज सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम, आपके काम लोगों की जबान पर, लोगों के दिलों तक पहुंच सके। कुछ नहीं कर सको, 2-4 पेड़ ही लगा दो भाई, कुछ सेवा का काम कर लीजिए। जिस समाज ने इतना कुछ दिया उसको कुछ देकर जरूर जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चीज, समाज के लिए सेवा कर सकें और समाज के लिए थोड़ा जीवन दे सकें। ये सेवा, ये करुणा, ये सहयोग, ये सहानुभूति, ये सद्भाव आपको बहुत ऊंचा उठाता है, क्योंकि आप केवल परिवार के इर्द गिर्द ही जिंदगी ना गुजार दें। आपकी जिंदगी थोड़ी ऊंची जानी चाहिए, समाज तक जाए, देश प्रदेश तक आप अपनी सेवा को पहुंचा सके।
अब पांचवी बात है, गुरु और परमात्मा में निष्ठा। गुरु और परमात्मा में निष्ठा। गुरु और परमात्मा में निष्ठा। निष्ठा मतलब वफादारी। भगवान के वफादार रहोगे तो नियम पक्का। भगवान के वफादार रहोगे तो जो समय भगवान का होगा किसी और को नहीं दोगे। और भगवान के वफादार रहोगे तो दुकान तो रोज खोलते ही हो, कभी न कभी बीच में आदमी किसी और को बैठा के कुछ भी करके जरूरी कामों के लिए जाता है। जब परमात्मा का कोई भी भजन, वचन, सत्संग, गुरु का आगमन कुछ भी हो, 10 काम दुनिया के बंद किए जा सकते हैं लेकिन उससे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आप वफादार हैं भगवान के। और वो लोग भी 24 घंटों में अगर 18 घंटे दुकान पे बैठना पड़े तो बैठने को तैयार। पत्नी बोलती है वहीं खाट बिछा के सो जाना, हिलने को तैयार नहीं, क्योंकि ग्राहक का मौत का भरोसा। उसे ग्राहक का ही ध्यान आता है, मौत का तो किसी को भी नहीं। थोड़ी कमाई और आ जाए, पता नहीं ग्राहक कब आ जाए। गद्दी पर बैठो जरूर अपनी दुकान के, लेकिन बरकत देने वाले मालिक को जरूर याद रखो, उसकी कृपा रहेगी। एक सज्जन आते हैं हमारे यहाँ, जितने दिन सत्संग में सेवा करते थे वो कहते थे उन दिनों 4 गुना व्यापार चलता है मेरा। कल जब यहाँ आएंगे तो आपको उनसे मिल के देखना। बोले जिन दिनों गुरु की सेवा में लगा रहता हूँ, मन में एक विश्वास रखता हूँ कि मैं इधर देख रहा हूँ और मेरे काम को मेरा भगवान देख रहा है। बोले मेरा तो काम ठीक चलता है, मैं क्यों सोचूं यहाँ आने से कहीं नुकसान तो नहीं हो गया। वफादार बने रहिए अपने गुरु के भी, भगवान के भी। ये 5 चीजें अपनाओ तो फिर देखिए शक्ति बननी शुरू होगी। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है